हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम सॉल्व करेंगे सीजीएल का जो 10 सितंबर को पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का। ठीक है, ये पीडीएफ मैंने गगन सर के टेलीग्राम से उठाई है। ठीक है, तो हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो सीधे मैथ में पहुंचते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन से ये रहा जीके एंड देन ये रहा हमारा क्वेश्चन और मैथ के बेस पे पेपर। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर एक समकोण हम बनाएं इधर ऐसे करके, तो जिसके परितः पकड़ के घुमाना है, इसका मतलब इस साइड जो है 3 सेंटीमीटर ये वाली, क्योंकि इसी से पकड़ के इसको घुमाना है, तो इसका बेस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन क्या हुआ। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू में निकालना है, तो पाई को खोलेंगे नहीं। पाई आर कितना लेंगे, देखो जब इस तरह का एक बनेगा शंकु तो इस तरह बन जाएगा, तो रेडियस इसकी 4 ही रहेगी, 4 × 4। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 3 से 3 काट देते हैं, 4 4 जा 16 पाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। cot थीटा इक्वल टू 4/3, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो अंदर वाले को देखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा। क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, कहाँ से आता है ये 1, ये इंटू 1 करता है। cosec स्क्वायर थीटा कहाँ से आता है, तो यही रहा, देखो यहीं पे लिखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 के उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा sec थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा अपन नीचे बच रहा है cosec क्यूब थीटा, cosec क्यूब थीटा। तो स्क्वायर वाले से ये पावर चली जाएगी। sec थीटा अपन cosec थीटा क्या होता है tan थीटा। कहाँ से आता है, sec होता है 1/cos और cosec होता है 1/sin। साइन ऊपर जाता है, ये पहला चौथा दूसरा तीसरा, sin/cos tan थीटा। cot थीटा 4/3 दिया है, तो tan थीटा 3/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी की सांद्रता 20, 30 और 40% के रूप में दी गई है और इन्हें इस रेशियो में मिलाया जाता है जिसमें 30% मतलब जो टोटल सॉल्यूशन का जो एवरेज में वो मिक्सचर होता है 30% सांद्रता वाला होता है। तो ठीक है, किस फॉर्म में मिलाया जाता है 3, 5 और ए, ये 20 मिलाया जा रहा है, ये 30 मिलाया जा रहा है, ये 40। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालना है, इनका मल्टीप्लाई 60 आ गया, इसका कितना आ जाएगा 150 और इसका आ जाएगा 40 ए अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल जितने मतलब जो रेशियो है 5 3 8 प्लस ए, इससे डिवाइड कर देंगे, यही आपका कितना है 30%, यानी कि ये आपका 30 के इक्वल है। 15 6 21, 210 प्लस 40 ए, ये आपका दिया है 30 × 8 240 प्लस 30 × ए 30 ए को इधर ले आओ, 40 माइनस 30 10 ए, 210 उधर ले जाओ, 240 माइनस 210 30, तो ये चला गया, तो ए इक्वल टू आपका आ गया 3, ए की वैल्यू 3। रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, उसके बाद उसके नए वेतन में फिर से 50% की वृद्धि कर दी गई, तो वेतन का लाभ प्रतिशत क्या है, तो एक तो डायरेक्ट निकाल लो। क्या होता है कि x प्लस वाई, अगर दो कंसेक्यूटिव वृद्धि की जा रही हैं, लगातार वृद्धि की जा रही है, तो x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100। एक्स वाई कितना है 50 प्लस 50 50 50 50 2500 अपॉन 100, 0 0 से चला गया, 50 50 100 25 125। दूसरा क्या है कि मान लो 100 है वेतन, पहले 50% बढ़ा दिया गया, यानी 100 का आधा 50, तो 100 में 50 जुड़ जाएगा तो 150 हो जाएगा। अब 150 का भी 50%, 150 में क्या जुड़ जाएगा 150 प्लस 150 का आधा कितना है 75, तो कितना हो जाएगा 225। इसका मतलब कोई जो धनराशि है 100 से 225 होगी, कितनी बढ़ गई 125। ठीक है,
एक त्रिभुज के कोण 45 और 65 हैं, तो तीसरे कोण का बाह्य कोण, एक त्रिभुज मान लो इस तरह से है, ये 45 है, ये 65 है, तो तीसरे कोण का बाह्य कोण, यहाँ फॉर्मूला हमें पता ही होता है, जो बाहर वाला कोण होता है अंदर के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। 45 + 65 6 4 10 11 110 डिग्री। ठीक है। एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है, जिसका एक भाग हुआ 10% के लाभ पर, शेष 40% बेचता है। पूरे सौदे में 20% लाभ होता है। ठीक है। मान लो पहला पार्ट 10% के लाभ पर बेचा, ठीक, दूसरा कितने बेचा 20% में, नहीं, पहला पार्ट 10%, दूसरा 40%, टोटल एवरेज कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 20 का। यहाँ मिक्सचर एलिगेशन लगा देते हैं, 20 - 10 10, 40 - 20 20, यानी कि उसने जो राशि बांटी होगी 2:1 में बांटी होगी, तो 2:3 में बांटी होगी, यानी कि 3 यूनिट = 1000 kg दिया गया है। कह रहा है 40% के लाभ पर, 40% के लाभ वाले का जो शेयर कितना 1 है, तो 1 कितना हो जाएगा 1000/3, 1 यूनिट कितना है 1000/3, यानी कि 33 1/3 kg। ठीक है। कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। अच्छा, कितने वर्षों में था, औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा आपका 2008 वाला आ जाएगा 35, 2009 वाला 50, 2010 वाला 70, 11 वाला 90, 12 वाला आपका आ जाएगा 40, 13 वाला 60 और 14 वाला है आपका 30। तो 6 4 10 9 19 3 22, 22 7 29, 29 5 34, 340 ये हो गया 35, यानी कि 375 अपॉन कितने हैं 3 3 6 1 7 7 7 9 35, 2 बचा 7 या 21, 53 पॉइंट मतलब 53 समथिंग कुछ ज़्यादा होगा। तो हम ये देखेंगे कि कितने का जो है औसत 53 से ज़्यादा है। ठीक है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये भी नहीं है और ये है, यानी कि 3। ठीक है। इसको सॉल्व करना है। 0.58 × 0.58 × 0.58 माइनस 0.001। अच्छा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.58 × 0.58 × 0.58 माइनस इसको हम 0.1 × 0.1 × 0.1 लिख सकते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.00 बनाएगा। ठीक है। नीचे भी 0.58 × 0.58 प्लस ये क्या है 0.58 × 0.1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.058। ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और 0.01 क्या होता है 0.1 × 0.1। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये किस तरह दिख रहा है, ये इस तरह दिख रहा है कि a³ - b³ अपॉन a² + ab + b²। यहाँ पे क्या होता है a³ - b³ क्या होता है a - b a² + ab + b² अपॉन a² + ab + b²। इससे पूरा ही चला जाएगा, a - b बचेगा, यानी कि 0.58 - 0.1, तो आपको बचेगा 0.48। ठीक है। ये दिया गया है, कह रहा है कि इसको कौन से मान होने चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा करना ही नहीं, केवल हमको इस पे ध्यान दो। ये x + y + z = 12। देखो पहले में तीनों जोड़ो, 5 4 9 - 3 6 आएगा, तो ये आंसर नहीं। इसको जोड़ो 5 - 4 1 3 4 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो 5 - 4 यानी 1 - 3 - 2 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसको तो 5 4 9 3 12, तो यही आंसर हो जाएगा। सिर्फ पहले से मतलब इतना से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। 6% वार्षिक साधारण ब्याज 4 वर्षों में दे इतने के ऋण को, मतलब 26 से 60 के ऋण को चुकता करने की आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। हम किस्त मान लेते हैं 100 की किस्तें कितनी लगेंगी, 4 वर्षों में 4 किस्तें लगेंगी, 100 100 और 100। ठीक है। अच्छा, तो
तो पहली किस्त पे देने के बाद 3 किस्त लगातार बचेंगी, तो 3 किस्तों का 6% के हिसाब से 18%, यानी 18 लगेगा। 2 किस्त तो बची हैं, 2 के हिसाब से 6% के हिसाब से 12, एक किस्त बची 1 का 6 के हिसाब से 6, और लास्ट किस्त पे कोई भी ब्याज नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 किस्तें हैं तो चौथे में 3 हिसाब दे, क्योंकि लास्ट में कोई भी किस्त कोई भी ब्याज नहीं लगता। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 400, 436, यानी हमें इतना पैसा देना है। और 436 की वैल्यू कितनी दी गई है 26,160, यानी कि 436 यूनिट की वैल्यू है 26,160। हमने किस्त कितनी ली थी 100, हमें 100 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, नहीं कटेगा, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 0, 4 नेम 36, 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 0, 1 6 जा 6, 9 6 जा 54। ये देखो पूरा 60 टाइम्स जा रहा है, 6 नेम 54, 6 एकम 6। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 60, हमने किस्त 100 मानी थी, 100 की वैल्यू 6000, तो हमारी ये किस्त कितने हो जाएगी 6000 की। ठीक है, B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। B1 की कितनी है, B1 की 120 का अनुपात निकालना है हर एक विषय का एवरेज। तो 12 चौक 12 36 और 15 15 30, 336 और 30, यानी 660 का एवरेज। 1 2 3 4 5, 5 से तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 2 10, 132। किससे काटते हैं 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 से काट देते हैं, 2 1 10, 10:11। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10:11। 40% 30% की 2 क्रमिक छूट। लगातार जो 2 छूट दी, देखो लगातार अगर कोई प्रॉफिट दिया जा रहा है, अभी पीछे था 50%, फिर 50%, लेकिन यहाँ लगातार 2 अगर छूट दी जा रही तो इसका फॉर्मूला होता है x + y - xy/100। यहाँ पे लगाते हैं 40 + 30 - 4 दिया 1200/100, 70 में से 12 गए, यानी कि हमें एक मोस्ट डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 58 का। और डायरेक्ट जो ट्रेडिशन, वैसे डायरेक्ट लगाने तो हम अगर अंकित मूल्य को 100 मान लें तो पहले 40% की छूट दी, इसका मतलब 60 पे आ गए, और 60 में 30% की छूट दी, 60 का 30% 18 होता है, 60 मतलब 40%, बहुत 60 में 100 की चीज़ थी, 100 अंकित मूल्य था, उसमें 40% छूट दी तो 60 में बेची जाके। अब 60 पे हम 30% की छूट देंगे, यानी कितने की छूट दे देंगे 30/100, 6 18, यानी 60 में 18, 42 की बेचेंगे जाके। इसका मतलब 100 की चीज़ 42 से बेची जाके कितने की एक डिस्काउंट दे दिया 58 का। यही आंसर हो गया। ठीक है, 5√13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, ओके वृत्त बनाते हैं, 5√13 जीवा वृत्त के केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक जीवा बना लेते हैं जो कि इतनी, ठीक है, जीवा की लंबाई हमें इतना मिल जाए, इसका डबल कर देंगे। 5√13 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पाइथागोरस लगे क्योंकि ये 90 डिग्री करता है। 5√13 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर, इसको x मान लेते हैं, = x का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, 25 × 13 -100 = x स्क्वायर। 13 × 5 65, 6 13 × 26, 5 नहीं 13 × 26 6 32, 325 - 100, ये इसका मतलब 225 की वैल्यू है x स्क्वायर। और x बराबर कितनी हो जाएगी 225 का स्क्वायर रूट 15, इसका मतलब यहाँ आ गया 15। तो पूरी जीवा पूछी गई है तो 15 × 15 का डबल कर देंगे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, L एक पूल को 30 घंटे में भरता है, M 40 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खाली खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। L जो है 30 में भरता है, M 45 में, दोनों का LCM 90, 3 ×
2 जा टोटल 90 वर्क है, एक साथ काम करेंगे तो एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एक 5, 5 अट्ठे 40, यानी उन्हें 18 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो वो ई एफ जी और एच आई जे समान है, एंगल ई इक्वल टू एंगल त्रिभुज ए बना लेते हैं, ई एफ जी एच आई जे, ई बराबर एच यानी ये इसके इक्वल है, एफ आई के इक्वल है 3 ई एफ बराबर एच आई, यानी कि ई एफ अपॉन एच आई आपका हो जाएगा 1/3, यानी ई एफ को अगर 1 माने तो एच आई 3। अब कह रहा है एफ जी 9 है, एफ जी कितना 9 है, तो सीधी सा इसकी साइड 9 3 गुनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दे दिया है 9 दिया 9 दिया 27, 9 दिया 27, तो 27 सेंटीमीटर। अच्छा कह रहा है 2 वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री, B6 की कुल बिक्री कितनी है 150, और B3 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत, B3 कितना है 205, तो कि इसका पूछा कितना प्रतिशत है, तो 150/205 इंटू 100, 5 से 5 दिया 15, 0 5 चौक 20, 5 एक 32, यानी कि 3000 को डिवाइड करेंगे, यहाँ कर लेते हैं 3000 को 41 से डिवाइड करेंगे, तो 4 सत्ते 28, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 13 4 दिया 12, 3 3 एकम 3, 3 चौको 12, 7 बचे 0 0 40 बन जाए 73 पॉइंट के आसपास कुछ मिलेगा, एक ही ऑप्शन है 73.1%। ठीक है, ये आ गया कि √x + 1/√x = 7, तो x + 7/x क्या होगा, ये वही होगा p² - 2, यानी कि 47 का स्क्वायर 49 - 2 47। राजमार्ग पर ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है, कार ए से दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलें तो वे 1 घंटे में मिलती हैं, एक ही दिशा में उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में चलेंगे डिस्टेंस में गैप आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यदि वे चलती हैं यदि वे एक दूसरे की ओर, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी, तो 12 मिनट में मिलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि मैं पूरा तरीका तो बताऊंगा ही, लेकिन यहाँ पे स्मार्टनेस ये है अगर वो एक ही दिशा में चलें तो 1 घंटे में, इसका मतलब एक ही दिशा में चलने पर उनकी स्पीड 20 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर कर लेते हैं, इसका मतलब उनकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे जब वो एक ही दिशा में, तो इसका मतलब 2 ऐसी वैल्यू होंगी जिनका गैप 20 कम होगा, क्यों 20 का गैप हो, क्योंकि रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है एक ही दिशा में, तो ना ये है ना ये है ना ये है, यही है। खैर हम लोग प्रॉपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना था 20 का, हम लोग सॉल्व करते हैं कि 20 किलोमीटर दूरी एक ही दिशा में, तो उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी a - b, ए की स्पीड माने b की स्पीड, तो कितना टाइम ले रही है 1 घंटे। ठीक, अभी 12 मिनट को भी घंटे में बदल लेते हैं, तो 12 मतलब 1/5 घंटे, तो यानी यहाँ से आपका a - b का आ जाएगा 20। अच्छा, अगर वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी 20/a + b, तब कितना टाइम लगेगा 1/5 घंटे, यानी a + b = 100, a + b 100 है, a - b 20 है, जोड़ देते हैं तो कट जाएंगे, तो 2a = 120, तो a कितना हो जाएगा 60, किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, 60 + b = 100, तो b आपका आ जाएगा 40, ये दोनों आंसर। ठीक है, p पर cos = 2q sin a, अच्छा p cos = 2q sin a, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से एक p की या फिर q की वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से p कितना है, p है 2q sin a अपॉन cos a, इसमें रख देते हैं,
पी की वैल्यू 2q अपॉन साइन ए, तो पहले में रखो, तो 2 इंटू पी की वैल्यू क्या है 2q इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, फिर कॉस ए की क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस क्यू सेक ए कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 3, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 क्यू अपॉन कॉस ए माइनस क्यू अपॉन कॉस ए इक्वल टू 3, 4q माइनस क्यू 3q अपॉन कॉस ए इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, तो q इक्वल टू कॉस ए, इसमें पुट कर दो। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो p इंटू कॉस ए की जगह क्या q इक्वल टू 2q साइन ए, q से q काट दो, तो 2 साइन ए इक्वल टू p। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4q स्क्वायर, क्यू कितना आया था कॉस ए, तो 4q स्क्वायर कितना 4 इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, 4 इंटू 1 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। ओके, यहाँ से 500, ठीक, पुलिस दौड़ने लगा, चोर भी दौड़ने लगा। चोर ने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर दौड़ रहा है। चोर ने पुलिसकर्मी को पुलिसकर्मी ने चोर को पकड़ा 15 मिनट में, तो पुलिस की चाल। ओके, 500 मीटर की डिस्टेंस वो दोनों कवर करेंगे। पुलिसकर्मी की स्पीड की मान लेते हैं हम p, और अगर भागेंगे तो एक ही दिशा में भागे ना, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, और चोर की स्पीड 15 इक्वल टू कितना टाइम लगे 15 मिनट। अब एक चीज़ है, यहाँ ये 15 जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर है, और ये क्या है मिनट है। बदल लेते हैं, 1 मिनट, एक काम करते हैं एक तरफ ले आते पहले, p माइनस 15 इक्वल टू 500 अपॉन 15। 500 को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 वो 1000 से, तो ये किलोमीटर हो गया, मीटर को किलोमीटर बदला 1000 से डिवाइड कर दिया। 15 मिनट को अगर मैं घंटे में बदलूंगा तो डिवाइड कर दूंगा 60 से। अब ठीक है, 15 चौको 60, 500 दो बार 2 दूनी 4, यानी p माइनस 15 इक्वल टू 2, तो पुलिसकर्मी की स्पीड आ जाएगी 2 प्लस 15 यानी कि 17। ठीक है, 180 के 180 के पेन और नोटों खरीदे, तो x का मान क्या है, यानी 10 की इकाई के हिसाब से x मात्रा ये खरीदी, 20 के हिसाब से 6 मात्रा ये खरीदी, और इसकी टोटल वैल्यू बनी 180, तो 10x प्लस 120 इक्वल टू 180, तो 10x इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, इसका ये आंसर हो जाएगा। ए बी बी सी दिया है, तो ए बी सी, ए बी कितना दिया है 6 8, बी सी कितना दिया है 5 12, यहाँ 5 यहाँ पे 8, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 12 8 96, 2 से काट देते हैं 15 20, 2 चौक 8, 2 16, 15 20 48, तो इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 1.1 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा 0.22, 3.22 में से 0.22 चले जाएंगे, बचेंगे 3, बाहर है 7, ये है 6, 7 माइनस 3 6, तो फिर ये 6 प्लस 4 10, यानी कि इस जगह इतने की जगह बचेगा 10, तो 21 माइनस 10 11। ठीक है, 2 tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, तो tan थीटा का एक काम करते हैं, tan थीटा को ले लेते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसमें क्या करते हैं, रुको और आसान बना देता, tan थीटा कितना है 3 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से दोनों में से कॉस थीटा बाहर कॉमन ले लो, कॉस थीटा जब तुम यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 2 अपॉन, यहाँ से भी बाहर ले लो कॉस थीटा
3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2, ये कट गया 3 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, टेन की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 3/2 प्लस 2, 9 माइनस 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 अपॉन 2, यहाँ 9 प्लस 2 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4/2, 2 से 2 कट गया, 9 माइनस 4 हो गया 5, 9 4 हो गया 13। वैसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो यहाँ से ये नहीं देगा, मतलब इतना नहीं करना होता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ये होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 3/2 है, साइन की वैल्यू 3 रखो यानी 3 इंटू 3, कॉस की वैल्यू 2 रखो यानी 2 इंटू 2, सेम चीज़ 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 9 माइनस 4 अपॉन 9 प्लस 4, 5/13। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 77 की पावर 77 प्लस 77, इसको डिवाइड करना 78 से, कितना शेष बचेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे देखो ये -1 की पावर 77 बचेगा, और ये तो माइनस डिवाइड होगा ही नहीं तो ये 77 रहेगा। तो -1 की पावर अगर ऑड है तो ये -1 और ये 77 रहेगा, 77 माइनस 1 76 बचेगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस 25। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।